नमस्कार, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेटर राइटिंग पढ़ेंगे डबल स्ट्रोक में। आइए क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सेंटेंस बाय यूजिंग डबल स्ट्रोक दैट बर्ड्स हाइट्स इज 35 mm। तो वर्टिकल बर्ड्स लिखने हैं डबल स्ट्रोक में जिनका हाइट पहले से दिया हुआ है। तो जो वर्टिकल बर्ड्स डबल स्ट्रोक में लिखेंगे वो हम लिखेंगे 7:4 के रेशियो में। तो यहाँ पे हाइट पहले से दिया हुआ है, जो ये रेशियो होता है ये हाइट और विड्थ का होता है। सात बटे चार। अब यहाँ पे हाइट दिया है कितना 35, x रख के इसका विड्थ निकाल लेंगे 35 के अकॉर्डिंग। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 35 मल्टीप्लाई 4/7। ये कितना हो जाएगा 7×35 आ जाएगा 5 को 20 mm। ठीक है। तो जो बर्ड का हाइट है वो 35 है और यहाँ पे विड्थ जो आ गया कितना 20 mm। अब इसी लेंथ का उपयोग करके भारत इस ग्रेट लाइन को हम लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइन खींचने की कंस्ट्रक्शन है और कितना हाइट रहेगा दूसरा लाइन का 35 mm। 35 mm में आप लोग खींच लीजिएगा। इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 35 mm। तो 35 mm जो डिस्टेंस है, तो इन दोनों लाइनों के बीच को हम 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक भाग रहेगा आपका 5 में, जिससे ग्राफ पेपर भी तैयार हो सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको 2 लाइनें खींच के बताऊंगा। अब जो वर्ड्स का विड्थ है वो कितना आया है 20 mm। तो जो दूसरा पॉइंट लेंगे वो 20 mm में लेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बन गया 35 इसकी हाइट है और विड्थ कितनी है 20 mm। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड रखना है, पहले बी लिखना है। तो जो बी लिखना है वो अभी देखिए डबल स्ट्रोक में लिखना है। सिंगल स्ट्रोक में कैसा लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए ये बी लिखा है, ये हो गया आपका सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक में ये जो लाइन का थिकनेस है, जैसे ए में ये थिकनेस है और बी में ये लाइन का थिकनेस है। एक बार में जो लाइन का थिकनेस आता है वो किससे आता है, वो आता है आपका फॉर्मूला बताया था D/H/14 मोटाई निकालने का, और यह दूसरा था H/10। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं H/10 का यूज कर लेते हैं। तो ये है सिंगल स्ट्रोक के लिए। डबल स्ट्रोक के लिए क्या करेंगे, डबल स्ट्रोक के लिए इसका थिकनेस निकालने के लिए डबल स्ट्रोक इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे बी लिखा है तो दूसरा आपका डबल स्ट्रोक जो होगा ये आपका डबल स्ट्रोक कहलाता है। तो ये डबल स्ट्रोक में यहां से ये जो गैप है, ये गैप कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे ए में बताते हैं आपको, ए में अच्छे से क्लियर होगा। ए में जैसे ये जो आपका थिकनेस है ये कैसे निकालते हैं, डबल स्ट्रोक में हाइट का 1/7 या 1/10 भाग होता है। तो यहाँ पे हाइट कितना है 35 mm। तो हम इसका पहला ही ले लेते हैं 1/7। तो हाइट का 35/7 आ गया आपको कितना 5 mm। तो ये जो यहाँ से यहाँ गैप है ये कितना रहेगा 5 mm।
तो आइए बनाते हैं इसको। अब यहाँ पे ये जो वर्ड बन गया आपका कौन सा बन गया, बी। नेक्स्ट दूसरा वर्ड वो कैरेक्टर लिखना है, ये कैरेक्टर बी हो गया। दूसरा कैरेक्टर है आपका एच। तो बी के और एच के बीच में कितना गैप रखना है, तो स्पेसिंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स क्या है, 2/14 एच, 2/14 एच होता है, 6/14 एच होता है। तो स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स 2/14 एच। तो यहाँ पे हम हाइट कितना है 35, इसको काट दें 7 से, 7 दूनी 14, 7 35, 2 से 2 कैंसिल, आगे कितना 5। तो जो दूसरा वर्ड अक्षर है आपका एच, तो बी और एच के बीच का जो गैप रहेगा कितना रहेगा 5 mm। तो यहाँ पे 5 mm का गैप दे देते हैं। फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट अक्षर एच। तो यहाँ पे जो इसका विड्थ आया था कितना आया था 20 mm। एच का भी कितना रहेगा 20 mm। बाकी सारे वर्णों का विड्थ जो कैरेक्टर है उनका कैरेक्टर का सारे कैरेक्टरों का जो विड्थ रहेगा वो 20 mm ही आएगा। नेक्स्ट है आपका एच। एच के बाद है आपका ए। अब एच के बाद ए, इसके बीच में जो गैप आया वो कितना आया है 5 mm। स्पेसिंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे 20 mm का दूसरा तो जो वर्ड है वो है आपका वो सॉरी अक्षर ए। ये आपका इसी प्रकार ए लिखा गया। ए के बाद जो आपका कैरेक्टर है वो है आर। तो आर और ए के बीच में वही गैप है कितना 5 mm का। यहाँ पे आर लिखेंगे, इसका भी हाइट कितना रहेगा 35 mm और विड्थ कितना रहेगा 20 mm। प्रकार आपका आर लिखते हैं। इसी क्रम में हम ए टी लिखेंगे। अब इसके बाद जो इज है, तो भारत और इज के बीच में जो गैप है वो क्या है 2 शब्दों के बीच का गैप है। तो स्पेसिंग बिटवीन 2 वर्ड्स, तो स्पेसिंग बिटवीन 2 वर्ड्स किससे निकालेंगे 6/14 एस से। तो यहाँ पे देखिए कितना हाइट कितना है अपना 35, 6/14 इसको काट देंगे 7 2 14 7 35 और ये दूसरा
2 3 6 3 बचे 15 आ गया 15 mm। मतलब दूसरा जो इज है तो भारत से कितने गैप में रहेगा 15 mm के गैप में। ये जो गैप यहाँ पे लिखे देता हूं मैं कितना 15। तो इस प्रकार भारत और इज के बाद ग्रेट। तो जिस प्रकार भारत के वर्ड्स लिखे कैरेक्टर्स लिखे गए हैं उसी प्रकार इज के कैरेक्टर्स लिखे जाएंगे, उसी प्रकार ग्रेट के। इसमें क्या है गैप जो निकालना था दो वर्ड्स के बीच में वो 6/14 इससे आ जाएगा। तो जो भारत लिखा है तो भारत का जो विड्थ है उसको भी हम ग्राफ यदि बनाना होगा तो 4 भागों में डिवाइड कर देंगे तो अपना अनुपात के अकॉर्डिंग भी आ जाएगा जो 7:4 है। तो हाइट को 5-5 mm के 7 भागों में हो जाएगा क्योंकि हाइट जो अपना कितना 35 है और विड्थ कितना है 20 है तो वो भी 5-5 mm के 4 भागों में विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार हमने भारत इज ग्रेट डबल स्ट्रोक सीखा।